नमस्कार दोस्तों, आज हर कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर की बात कर रहा है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगले 3 से 5 सालों में ये स्कूटर कितने क्रांतिकारी होने वाले हैं? आज हम जानेंगे उस तकनीक के बारे में जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के 3 सबसे महत्वपूर्ण अंगों बैटरी, मोटर और कंट्रोलर को पूरी तरह से बदलने वाली है। भविष्य में आपकी ईवी स्कूटर में पेट्रोल स्कूटर से मुकाबला करने की क्षमता नहीं होगी, बल्कि उन्हें पछाड़ने की क्षमता होगी। तो तैयार हो जाइए 200 किलोमीटर की रेंज, 10 मिनट की अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग और बेहतर सुरक्षा वाले स्कूटर की दुनिया में। ईवी की दुनिया में सबसे बड़ा गेम चेंजर हमेशा बैटरी रही है। ये सबसे महंगी है और सबसे ज्यादा टेंशन यानी रेंज एंजाइटी भी देती है। लेकिन भविष्य की बैटरियां 3 शब्दों में परिभाषित होंगी: तेज, सुरक्षित और सस्ती। आइए जानते हैं सॉलिड स्टेट बैटरियां क्या बदलेंगी। अभी हम लिथियम आयन बैटरी इस्तेमाल करते हैं जिसमें लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट होता है। यही तरल पदार्थ आग या थर्मल रनवे का खतरा पैदा करता है। आइए जानते हैं कुछ फायदे, जैसे बेहतर सुरक्षा। तरल की जगह ठोस सामग्री होने से आग लगने का खतरा लगभग समाप्त हो जाता है। दोगुनी एनर्जी डेंसिटी, ये बैटरियां समान वजन और आकार में दुगनी ऊर्जा स्टोर कर सकती हैं। इसका मतलब है आपका स्कूटर अब 100 किलोमीटर की बजाय 200 किलोमीटर की रेंज दे सकता है। आइए बात करते हैं सॉलिड स्टेट बैटरियों में अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग के बारे में। वर्तमान समस्या ये है कि फुल चार्ज होने में 4 से 6 घंटे लग जाते हैं। भविष्य की तकनीक में अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग के लिए डिजाइन की गई नई सेल केमिस्ट्री। फायदे ये हैं कि रेंज एंजाइटी समाप्त। आप एक छोटे ब्रेक जैसे चाय पीने के दौरान अपनी बैटरी को 10 से 15 मिनट में 80% तक चार्ज कर पाएंगे। लंबी दूरी की यात्रा पेट्रोल भरने जितनी आसान हो जाएगी। अब बात करते हैं सॉलिड स्टेट बैटरियों के एडवांस थर्मल मैनेजमेंट में क्या बदलेगा। बैटरी की गर्मी उसका जीवन काल कम कर देती है। भविष्य की तकनीक में एडवांस कूलिंग सिस्टम होगा। फायदा ये है कि कंट्रोलर लगातार बैटरी के तापमान को मॉनिटर करेगा और उसे एक सुरक्षित सीमा में रखेगा। इससे बैटरी का टिकाऊपन और जीवन काल बढ़ेगा, जिससे आपको बार बार बैटरी बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अब बात करेंगे द साइलेंट पावर हाउस यानी मोटर तकनीक के बारे में। इंजन की जगह मोटर ने ले ली है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये मोटर भी और ज्यादा दक्ष यानी कि एफिशिएंट और सस्ती होने वाली है। जैसे लागत पे कमी यानी नॉन रेयर अर्थ मैग्नेट मोटर का उपयोग। वर्तमान समस्या में पीएमएसएम मोटर में नियोडिमियम जैसे महंगे और आयातित दुर्लभ पृथ्वी धातुओं यानी रेयर अर्थ मेटल्स का उपयोग होता है। भविष्य की तकनीक में ऐसे नए परमानेंट मैग्नेट मोटर डिजाइन किए जा रहे हैं जिनमें इन महंगी धातुओं का उपयोग कम हो या ना हो। फायदे में उत्पादन सस्ता होगा, मोटर की लागत कम होगी, जिससे अंततः स्कूटर की कीमत में कमी आएगी। सप्लाई चेन पर निर्भरता कम होगी, जो मेक इन इंडिया के लिए महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं बेहतर परफॉर्मेंस के लिए इंटीग्रेटेड मिड ड्राइव सिस्टम के बारे में। वर्तमान में कई स्कूटरों में हब मोटर यानी पहिए में लगे मोटर होती है। भविष्य की तकनीक में इंटीग्रेटेड मिड ड्राइव सिस्टम होगा। फायदे में कम वजन और बेहतरीन वितरण होगा। मोटर को बीच में रखने से स्कूटर का कुल वजन कम होता है और वजन वितरण यानी वेट डिस्ट्रीब्यूशन बेहतर होता है, जिससे हैंडलिंग और राइड क्वालिटी में जबरदस्त सुधार आता है। हाई पावर डेंसिटी में ये मोटर छोटे और हल्के होकर भी ज्यादा पावर और टॉर्क देती है, यानी तेज एक्सेलरेशन और बेहतरीन टॉप स्पीड होगा। और अब बात करते हैं द ब्रेन ऑफ द स्कूटर यानी कंट्रोलर के बारे में। अगर बैटरी दिल है, मोटर मांसपेशियां, तो कंट्रोलर स्कूटर का मस्तिष्क होता है। भविष्य में आपका स्कूटर आपके फोन की तरह स्मार्ट होगा और समय के साथ बेहतर होता जाएगा। अब जानते हैं अधिकतम रेंज के लिए एडवांस एफओसी एल्गोरिदम के बारे में। एफओसी यानी फील्ड ओरिएंटेड कंट्रोल क्या है? ये वो तकनीक है जो मोटर को चलाती है। भविष्य का विकास है एडवांस एफओसी एल्गोरिदम। फायदे हैं ये सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम मोटर को हर राइडिंग स्थिति में, जैसे चढ़ाई पर, तेज स्पीड में या ब्रेकिंग के दौरान सबसे कुशल यानी एफिशिएंट तरीके से चलाएगा। इसका सीधा मतलब है बैटरी से हर किलोमीटर पर अधिकतम रेंज। स्कूटर जो बेहतर होता है, ओवर द एयर अपडेट यानी ओटीए। क्या बदलेगा? अभी अगर कोई तकनीकी सुधार आता है तो आपको सर्विस सेंटर जाना पड़ता है। भविष्य की तकनीक यानी ओवर द एयर अपडेट। फायदे में जैसे आपके स्मार्टफोन में सॉफ्टवेयर अपडेट आता है, वैसे ही आपका स्कूटर भी रात भर में अपडेट हो जाएगा। कंट्रोलर के सॉफ्टवेयर को अपडेट करके मोटर की परफॉर्मेंस, दक्षता और नई सुविधाओं को दूर से ही बेहतर बनाया जा सकेगा। आपका स्कूटर समय के साथ कम नहीं होगा, बल्कि बेहतर हो जाएगा। अब बात करते हैं भविष्य की तकनीक में
इंटेलिजेंट थर्मल कंट्रोल के बारे में। फायदे हैं, कंट्रोलर सिर्फ मोटर को ही नहीं बल्कि बैटरी और अन्य कंपोनेंट्स के तापमान को भी लगातार मॉनिटर करेगा। अगर तापमान बहुत ज्यादा बढ़ता है तो ये थ्रॉटल को थोड़ा एडजस्ट करके ओवरहीटिंग से बचाएगा, जिससे स्कूटर की सुरक्षा और टिकाऊपन सुनिश्चित होगी। तो दोस्तों, ये है इलेक्ट्रिक स्कूटर के भविष्य की झलक। एक ऐसी दुनिया जहां सॉलिड स्टेट बैटरियां 200 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज देंगी, जहां चार्जिंग की चिंता अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग से पूरी तरह खत्म हो जाएगी और जहां आपका स्कूटर OTA अपडेट्स के कारण समय के साथ और भी स्मार्ट और दक्ष होता जाएगा। ये सिर्फ एक स्कूटर नहीं, ये अगली पीढ़ी की मोबिलिटी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि स्वदेशी उत्पादन के कारण ये तकनीकें जल्द ही पेट्रोल स्कूटरों के मुकाबले कॉम्पिटिटिव कीमत पर उपलब्ध होंगी। आपको इन तीनों में से सबसे ज्यादा कौन सी तकनीक उत्साहित करती है? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही भविष्य की तकनीकों के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।